नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आज़ाद BS क्लासेज पर। और आज हम सोशल साइंस का अति महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अच्छी तरीके से इसे आज पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब चैप्टर पर देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या यूरोप में वास्तविक रूप से 19वीं शताब्दी में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और या फिर पहले राष्ट्रवाद था ही नहीं। अब देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब पहले हम समझते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद को पहले हम समझ लेते हैं। पहले जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो राजा महाराजाओं का जो शासन हुआ करता था वो उनके एक राज्य हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राज्य हुआ करते थे। इसी को हम रियासत भी कहते थे। रियासत। राजा महाराजा क्या करते थे? अपनी रियासतों में रहते थे या फिर राज्यों में रहते थे। अब राष्ट्र को जब हम करते हैं तो राज्यों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अब आते हैं राष्ट्रवाद। अब देखिए, राजा जो होता था, राज्य का होता था। राजा का होता था? राज्य का होता था। तो राज्य में जितनी जनता होती थी, और वो जनता जो होती थी वो राजा के प्रति हमेशा, जनता जो थी वो राजा के प्रति ही हमेशा प्रेम भाव और अपने राजा के प्रति हमेशा प्रेम से रहती थी। भले को उन्हें कहीं न कहीं से प्रताड़नाएं मिलें, लेकिन वो राजा के विपक्ष में कभी बात नहीं करती थीं। ये राज्यों के अधीन। अब हुआ ये, जब जनता जो थी वो हमेशा राजा के ही समक्ष अपनी व्यथाएं, अपने सुख दुख, और हमेशा, जैसे हम लोग आज भी कहते हैं कि अगर नमक खाया तो नमक यदा करना, तो वो लोग भी अपने राजा की इतनी वफादारी करते थे, भले को वो मर जाते लेकिन राजा के ऊपर आंच नहीं आने वाली थी। तो उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, ऐसे राजा हुए, क्योंकि राजा जो होता था वो जन्मजात होते थे। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। अब वो चाहे मूर्ख ही हो फिर भी वो राजा ही रहेगा। तो वहाँ पर जब देखा गया कि कुछ ऐसे राजा हुए जो प्रजा के प्रति उतने अच्छे नहीं निकले। प्रजा को प्रताड़ित करना, प्रजा को ऊपर और भी टैक्स का बोझ लाद देना, कई कर और लगा देना, जिससे प्रजा बहुत ही दुखी हुई। फिर प्रजा ने निर्णय लिया कि हम राजा को एक प्रकार से राजा के अधीन नहीं रहेंगे। हमारी इच्छा होगी तो राजा को बदल देंगे, दूसरा राजा रखेंगे। अगर एक राजा अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो दूसरे को हम नियुक्त कर सकते हैं। तो ये उनमें भावना जागृत हुई। अब राष्ट्रवाद, पहले इन लोगों की जो विचारवाद का मतलब होता है विचारधारा, पहले वहां की जनता की जो विचारधारा होती थी वो अपने राजा के प्रति होती थी, लेकिन अब उनकी विचारधारा बदल गई। उनकी विचारधारा किसके प्रति हो गई? राष्ट्र के प्रति। अगर राष्ट्र होगा तो राजा कोई भी हो सकता है, अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो राजा का कोई दायित्व ही नहीं है। तो वहां की प्रजा ने राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप में 50 कंट्री हैं, और वहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यानी कि अब राजा के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत हुआ। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। यानी कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। तो अब राष्ट्रवाद पे
ये जनता का बहुत ही अच्छी विचारधारा जागृत हुई। तो हम यूरोप में पढ़ेंगे, यूरोप में, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप को जो हम देखते हैं, तो पहले तो हम विश्व पे नज़र डाल लेते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, और वो महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप को अगर देखोगे आप, तो उसके बाद में यहीं पे आपको दिखाई देगा यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप जो है आपको ये दिखाई देगा। एशिया महाद्वीप ये पीला है, येलो कलर का आपको दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अटलांटिका। तो यहाँ पर हम यूरोप में पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप की कंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में हमारे पास में जो देश थे वो हैं नॉर्वे। यूरोप का देश कौन से हैं? नॉर्वे है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, और यहाँ पर देखिए फिनलैंड है, ये आपका रूस है। ये क्या है? रूस है। यहीं के नीचे आपका यूक्रेन है। अभी आपने बहुत पढ़ा होगा यूक्रेन रूस का युद्ध। तो ये यूक्रेन है, और ये क्या है? ये रूस है। इसी के अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप तुर्की देखोगे, यहीं पे आपको पोलैंड मिलेगा, ये पोलैंड है। यहीं पे आपको इटली मिलेगी, और यहाँ पर अगर देखते हो तो ये इटली है। और यहाँ इसी के इधर आते हैं तो यूनाइटेड किंगडम, ये आपका यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। आयरलैंड आपको मिलेगा। ऐसे ही करके ये आपका फ्रांस है। कई कंट्रियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी मैप में। तो ये हर फ्रांस, अब देखो फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इंग्लैंड की क्रांति, ये एक एक करके हर राज्य और हर देश में क्रांतियां शुरू हुई, जहां पर जनता ने उन राजाओं के प्रति विरोध उत्पन्न कर दिया और ऐसा विद्रोह उत्पन्न किया जिससे उन क्रांतियों से यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। तो उसी के दौरान अब दो चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट होती हैं। जैसे यूरोप में क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन उसी के साथ में वहाँ के दार्शनिक जो थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे अर्नेस्ट नेलन था, उसने अपने व्याख्यानों से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि क्रांतिकारियों को एक प्रकार से अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तो यूरोप में इस प्रकार से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और आगे हमने देखा जैसे 19वीं शताब्दी में, वहाँ पे हम नेपोलियन को भी पढ़ेंगे। आने वाली क्लास में आपको रूस की क्रांतियाँ, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, एक एक करके टॉपिक को उठा करके अच्छी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप, यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया, जिनमें से जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने किसी राष्ट्रीय पहचान। अब देखिए यहीं पर से विद्रोह कब होता है? विद्रोह तब होता है जब किसी को आप नीचा समझते हो, किसी को ऊंचा समझते हो, किसी को छोटा समझते हो, किसी को बड़ा समझते हो, किसी को आप कहोगे नहीं ये ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से आपको समान देना कहना है। अगर आप मानव हो, और मानव जीवन में समानताएं होती हैं, किसी के 4-6 हाथ नहीं होते हैं, मानव के 2 ही हाथ होते हैं। तो ईश्वर ने सभी को समान बनाया, लेकिन यहाँ पर जो असमानताएं उत्पन्न हुई और उस असमानताओं को दूर करने के लिए क्रांतियां हुई। तो वही कह रहा है कि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर के बने जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी, जिनमें यूनान, पोलैंड, अभी बताया पीछे मैप में आपको, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। अब बात ये हुई, जितने भी देश राष्ट्र स्वतंत्र होते गए, वहाँ की जनता को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलने लगीं।
दूसरे वाले देश ने देखा, अरे इंग्लैंड तो स्वतंत्र हो गया, अमेरिका तो स्वतंत्र हो गया, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अब हम भी स्वतंत्र होंगे। तो इस तरीके से देख देख करके लोगों में एक जन क्रांति उत्पन्न हो गई और इन क्रांतियों के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।